हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और अब बनाने जा रहे हैं हम अम्ब्रेला घाघरा। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कमर का लेंथ ले लिया है। तो कमर 36 इंच है, इसकी लेंथ भी 36 इंच है, लंबाई भी। तो ये है कपड़ा हमारा। तो ये 4 मीटर कपड़ा है। तो इसके लिए अम्ब्रेला घाघरे के लिए मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो मैंने 3 मीटर नाप करके ले लिया और एक्स्ट्रा 1 मीटर मैं ब्लाउज़ के लिए रख दूँगी साइड में। तो ब्लाउज़ का मैंने ले लिया साइड में। और यहाँ पर ये बेल्ट के लिए लेफा बोलते हैं, उसके लिए 4.5 इंच ले लिया और उसको भी हम कर देंगे। बेल्ट का कपड़ा पहले से अलग कर देंगे, फिर अम्ब्रेला घाघरा कट करेंगे। तो बेल्ट भी कट चुका है और फिर हमें इस कपड़े को डबल फोल्ड करना है। इस तरह से हम डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद एक साइड से हमें बराबर कर देना है। तो सारी जगह से इसी तरह से बराबर करने के बाद हमें एक साइड से इस तरह से कोना पकड़ के इसके ऊपर रहना है। तो त्रिकोण हो जाएगा। इस तरह से त्रिकोण बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से एक साइड से पल्लू को लेकर हमें जो डबल फोल्ड किया है वहाँ से ही लेना है और इस तरह से बराबर करके फिर हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को बराबर करके कमर का लेंथ निकाल देंगे। तो कमर के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 10 इंच की, सब जगह पे मार्किंग करी हूँ, तीनों जगह पे 10-10 इंच। और फिर इस तरह से गोलाई दे रही हूँ मार्किंग के अकॉर्डिंग। और फिर नाप रही हूँ यहाँ पे 9 इंच हो रहा है या नहीं। तो नहीं हो रहा था, थोड़ा और नीचे मैंने 1 इंच जितना लिया और फिर मैंने देखा तो 9 इंच हो रहा है। तो 36 का चौथा भाग लेना है, तो 9 इंच लेना होता है। और यहाँ पे 36 और 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 39 इंच मैंने रखा है, 3 इंच एक्स्ट्रा पट्टी के लिए हमें रखना होता है। तो 39 सब जगह पे मैं 39 इंच का मार्जिन कर दूँगी। और इस तरह से थोड़ी थोड़ी जगह में आपको मार्जिन करना है, जिससे गोलाई अच्छे से आएगी। तो इस तरह से सारी जगह मैंने मार्जिन कर दी है। जहाँ पे आपने कमर का नाप लिया है वहाँ से आपको ऊपर की साइड से मार्जिन लेनी होती है और फिर इस तरह से गोलाई देकर इसे कट करना है। तो कैंची की मदद से इसे कट कर देंगे हम। और अब ये हो चुका है हमारा कट। और ऊपर का जो कमर का नाप है वो भी हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये कमर भी बन चुकी है हमारी। और ये वाला जो जॉइंट के लिए कपड़ा है, तो बचा हुआ कपड़ा है, उसको इस तरह से बराबर करेंगे और फिर इसको इस तरह से रख के जहाँ तक हमने कट किया है वहाँ तक रखेंगे, जॉइंट आना है उतना। और फिर इसको कपड़े को नीचे रखेंगे और जॉइंट कटना बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हो इस तरह से रखने के बाद मैं जॉइंट वाला कपड़ा कटिंग करूँगी। थोड़ा सा आधा इंच जितना एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी, कोई कम ना पड़ जाए। तो यहाँ पे जॉइंट का कपड़ा भी हमारा कटिंग हो चुका है और उसको भी हम ऊपर रख के बता देते किस तरह से। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो उसको मैं निकाल दूँगी। एक एक्स्ट्रा था उसको हमें निकालना है इस तरह से। तो इस तरह से ये बराबर हो चुका है। और यहाँ पे जॉइंट के ऊपर रख के मैं बता देती हूँ, ये देख सकते हो जॉइंट एकदम परफेक्ट कटिंग हुआ है। और ये इसका है बेल्ट। तो बेल्ट भी हमारा परफेक्ट कटिंग हो चुका है। इस तरह से मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। ये घाघरा कटिंग हो चुका है हमारे अम्ब्रेला। अभी हम घाघरे को स्टिच कर देंगे। तो सबसे पहले हमें लेफे को एक साइड से लेकर आधा इंच फोल्ड करना है इस तरह से और वहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। एक साइड से सिलाई लगानी है और एंडिंग में हमें चैन के लिए आधा इंच जितना और फोल्ड करके इस तरह से सिलना है। ये सिलने के बाद जो जॉइंट है हमारा घाघरे का वो सिल के हम रेडी कर देंगे पहले। तो यहाँ पे ये जॉइंट भी हो चुका है हमारा। और फिर इसके ऊपर भी हमें इसके डब सिलाई लेनी है। और डब सिलाई लेने के बाद जो हमारा कपड़ा है घाघरे का वहाँ पे बीचों बीच निशान लगा देंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद उसको इसके ऊपर रख के हमें सिलना है। जो सीधी साइड है वहाँ पे सीधी साइड में सिलाई लगानी है इस तरह से। आधा इंच जितनी सिलाई लगानी होती है। तो ये सिलाई लगाकर हो चुका है एक साइड का और दूसरे पार्ट में भी हमें इस तरह से
आधे भाग में भी सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ पे भी सिलाई हो चुकी है और अभी इसके ऊपर हमें डब सिलाई लगानी है। तो इस तरह से रख के जो सिलाई वाला पार्ट है वो नीचे की साइड दबा के इस तरह से डब सिलाई लगानी है। जो जॉइंट वाला भाग है उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है, डब सिलाई ऊपर वाले भाग में नहीं लगाना है। और ये जॉइंट घाघरे में नहीं दिखता है सिलने के बाद। डब सिलाई मारने के बाद फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है इसकी। तो यहाँ पे ये हो चुका है सिलाई कर कर। और अभी हमें लगाना है इसके ऊपर बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हमें जो कमर का भाग है वो ले लेना है। कमर के साइड से लेने के बाद हमें दोनों साइड चैन के लिए 5-5 इंच जितना फोल्ड करना है, इस तरह से दोनों साइड से। और ये फोल्ड करने के बाद फिर हमें इसके ऊपर इस तरह से ये रख के कपड़ा बेल्ट का उल्टा रखना है और सिलना है। लेफा कमर की साइड में हमें लगाना होता है। और ये लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके ले लेना है हमें। और फिर इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद फिर सिलाई ले लेनी है बराबर जितना। और फिर इसको अंदर की साइड दबा के सिलाई देना है। तो यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। अभी जो बेल्ट है उसको इसके ऊपर इस तरह से रख के फिर सिलाई करनी है। ये सीधे पार्ट में सिलाई आती है। सिलाई की जो अंदर की सिलाई वो नीचे दबनी चाहिए, बाहर नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से दबाते जाना है और सिलते जाना है। तो यहाँ पे हो चुकी है सिलाई। और अभी हमें घाघरे को इस तरह से 4 बार फोल्ड करना है जिससे इसकी टेर निकालने में आसानी हो जाए। तो मैंने 4 बार फोल्ड करके सेफ्टी पिन लगा दी है। घाघरे में इस तरह से बराबर रखना है। बराबर नहीं रखोगे तो आपका टेर आ जाएगी घाघरे में। और फिर इस सेफ्टी पिन की मदद से इसे इस तरह से लगाकर बेल्ट में फिर इस तरह से इसको रखना है। नीचे से 4 बार फोल्ड कर देना है जैसे हमने ऊपर की साइड से किया। इस तरह से लटकाते हुए ऊपर से पकड़ना है और नीचे से लटकाएंगे तो फिर बराबर आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने कटिंग किया था उसको लेकर फिर हमें इस तरह से आधा इंच जितनी पट्टी फोल्ड करनी है। कटिंग के लिए थोड़ा सा मेरा वीडियो डिसमिस हो गया है। तो 39 जो लेफे का बेल्ट से 39 का लेंथ लेना है तीनों जगह से। और फिर गोलाई में हमें कटिंग करनी है जो हम पहले कटिंग किए थे उस तरह से ही। इसके लिए आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। और फिर इस तरह से आधा इंच जितना पट्टी पूरे घाघरे में नीचे की साइड से पट्टी फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे आधा इंच जितना हमें पट्टी फोल्ड करके पूरे घाघरे में तो यहाँ पे मेरी पट्टी फोल्ड हो चुकी है। और अभी हमें 3 इंच वाली पट्टी फोल्ड करनी है इस तरह से। जो मैंने पहले से कट लगा के रख दिया था 36 इंच जितना। 36 से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं पट्टी में फोल्डिंग में लगा दूंगी। तो पहले से हमें दोनों साइड से इस तरह से इकट्ठा करके फिर मार्जिन लगा के रखना है और फिर स्टिचिंग करते जाना है। और स्टिचिंग करते करते आपको ध्यान रखना है बीच बीच में चिमटी भरते जाना है। जितना आपका कपड़ा है उसको पहले से आप इस तरह से बराबर रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ पे आपको चिमटी भरनी है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लेट देने हैं, चिमटी भी बोल सकते हो, प्लेट्स भी बोल सकते हो। तो पहले आपको बराबर कपड़ा रखते जाना है और फिर प्लेट्स जहाँ पे लग रहे हैं वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे हमारा प्लेट आ रहे हैं।
जितना 3 इंच जितना मैं पहले से पट्टी को इस तरह से रख रही हूँ फोल्ड करके, तो अपने आप मुझे पता चल रहा है यहाँ पे मेरा प्लेट लग रहा है। तो इस तरह से मैं सारे प्लेट भर के इस घाघरे की पट्टी को एकदम बराबर सिल दूँगी। या प्लेट्स नहीं भरोगे तो पूरी पट्टी आपके गूंज आ जाएगी पूरी पट्टी में और बहुत ख़राब दिखेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले नीचे से मैं आधा इंच जितना 3 इंच जितना पहले से फ़ोल्ड कर रही हूँ और फिर मुझे अपने आप पता चल रहा है कि पट्टी कहाँ पे फ़ोल्ड हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पट्टी फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप देख सकते हो इसी तरह से आपको पट्टी फ़ोल्ड करनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी पट्टी एकदम परफेक्ट आ चुकी है और अभी हमें घाघरे को पूरा सीधा सिलाई कर देना है। दोनों साइड को पार्ट को लेकर जहाँ से खुला है उसको बंद कर देना है। दोनों साइड के भागों को इस तरह से लेना है और जहाँ पे हमारा बेल्ट है वहाँ तक हमें सिल के पूरा करना है लेफे तक। चैन के लिए हमें 3 इंच जितना कपड़ा रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो चैन के लिए मैंने 3 इंच जितना कपड़ा रखा है और मेरा घाघरा एकदम कंप्लीट हो चुका है और इसका घेर एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल टेढ़ नहीं है घाघरे में। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा बच रहा था तो मैंने अंदर ले लिया बेल्ट को और